पहली सोइया है। मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरु, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मन हों तो वही गिरिकु, जो धरेउ कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरु करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। और एक चीज और ध्यान से सुनते हैं कि इस पाठ में जितनी भी सवैयाँ हैं सभी सवैयों के लिए यही एक संदर्भ प्रयोग किया जाएगा। अब प्रसंग देखते हैं। इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। अब व्याख्या देखते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। और यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। अगली सवैया है। आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रई वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौं है बनाई बनाई ढिठो नहीं। डार हमेलिन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। व्याख्या देखते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं। वे उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी और प्रेम आवेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। अगली सवैया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरें अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। हुआ छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। और प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। व्याख्या देखते हैं। हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है
और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करते हैं। हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। अर्थात कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। अगली सोया देखते हैं। जा दिन ते वह नंद कछोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननि गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सोके, रसखान हिये में समाई गयो है। कोउ न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और प्रसंग देखते हैं। इस पद्य में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर वर्णन हुआ है। व्याख्या देखते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहिनी तान सुनाकर और वंशी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। अगली सवैया है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निष्दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है। मिलियाओ सबे सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उसके प्रति सौतिया डाह का वर्णन किया गया है। व्याख्या सुनते हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। हे सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्य कहीं चलें, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रह सकेगी। अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। अगली सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो मोहि ओहि मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा।
और प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। व्याख्या देखते हैं। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजों की माला पहन लूंगी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूँगी, परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों से स्पर्श नहीं करूँगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उसे सौतन मानकर उसका स्पर्श भी करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है।